दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट का ठेका बोनी कपूर की कंपनी को दे दिया गया है। बोनी कपूर ने योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट सिनेमा जगत के कई बड़े नामों को पछाड़कर हासिल किया है। इस प्रोजेक्ट को पाने की होड़ में भूषण कुमार की टी सीरीज तो शामिल थी ही, साथ ही अक्षय कुमार की कंपनी सुपरसोनिक टेक्नो बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड भी इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आखिरकार मिला बोनी कपूर को। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से नजदीकी रखने वाले, उनसे मेलजोल रखने वाले अक्षय कुमार की कंपनी इस प्रोजेक्ट की दौड़ में पीछे कैसे रह गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के पहले फेज की जिम्मेदारी बोनी कपूर की कंपनी को सौंपी गई है। ग्रेटर नोएडा की ये फिल्म सिटी कुल 1000 एकड़ जमीन पर बनाई जानी है। फिल्म सिटी के कुल 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 21 में प्रस्तावित है। पहले फेज में 230 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी का हिस्सा डेवलप होना है। इस फेज के लिए 4 कंपनीज ने आवेदन दिया था। इनमें से एक कंपनी सुपरसोनिक टेक्नो बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड अक्षय कुमार की थी। 27 जनवरी को यूपी के औद्योगिक विकास आयुक्त यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर मनोज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इन कंपनीज ने फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के बारे में अपना प्रेजेंटेशन दिया था। इस प्रेजेंटेशन में कंपनीज ने फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को डेवलप किए जाने के बारे में अपने पूरे विजन, अपने कॉन्सेप्ट, अपनी टाइमलाइन और हाइलाइट्स को बताया था। चारों कंपनीज को टेक्निकली क्वालिफाइड पाया गया और फाइनेंशियल बिड के लिए भेज दिया गया था। यीडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने मीडिया को बताया कि फिल्म सिटी के लिए बॉलीवुड के कई बड़े फिल्म मेकर्स ने अपना दावा पेश किया था, जिसमें मैसर्स बे व्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी की तरफ से बोनी कपूर, भूटानी इंफ्रा के सीईओ आशीष भूटानी, अश्विनी चैटले, अली चैटले, राजीव अरोड़ा और अरविंद कुमार बिन्नी ने प्रेजेंटेशन दिया था। यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्रेजेंटेशन के बाद फाइनेंशियल बिड खोली गई और बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप ने फिल्म सिटी प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है और अब इनके द्वारा ही इस फिल्म सिटी का डेवलपमेंट, इस फिल्म सिटी का निर्माण होगा। फिल्म सिटी की रेस में बोनी कपूर और अक्षय कुमार की कंपनीज के अलावा टी सीरीज की सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और केसी बुकाड़िया की 4 लायंस फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शामिल थी। ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी के लिए मंगलवार को फाइनेंशियल बिड खोली गई, जिसमें बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप के जॉइंट वेंचर बे व्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी ने हाईएस्ट बिड देकर प्रोजेक्ट हासिल किया। फाइनेंशियल बिड में कंपनीज द्वारा ग्रॉस रेवेन्यू शेयर परसेंटेज के आधार पर बिड लगाई गई थी। बे व्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी की ओर से 18% ग्रॉस रेवेन्यू शेयर के साथ बोली लगाई गई थी। वहीं 4 लायंस फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने 15.12%, अक्षय कुमार की सुपरसोनिक टेक्नो बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने 10.80% और सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने 5.27% पर बोली लगाई। यानी बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप के जॉइंट वेंचर ने यमुना अथॉरिटी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू ऑफर किया और इसी वजह से यह कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल गया। यीडा के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह के अनुसार रेवेन्यू शेयर का मतलब यह है कि फिल्म सिटी का निर्माण करने के बाद कंपनी को जो भी इनकम होगी उसका 18% वो कंपनी अथॉरिटी को देगी। अथॉरिटी की ओर से बे व्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी को लैंड के अलावा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाएगा, जबकि फिल्म सिटी के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन और सुविधाओं का विकास कंपनी को खुद करना होगा। बे व्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी द्वारा 2 अन्य फर्म के साथ कंसोर्टियम करते हुए ये बिड प्रस्तुत की गई थी। कंसोर्टियम में बे व्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी का 48% का शेयर है और उसका रोल ऑपरेशनल और मेंटेनेंस का है। वहीं परमेश कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो शेयर है वो 26% है, उसका रोल फाइनेंशियल है।
इस कंपनी के ओनर प्रेम भूटानी और आशीष भूटानी हैं। इसी तरह बाकी 26% शेयर नोएडा साइबर पार्क प्राइवेट लिमिटेड का है, जिसका रोल टेक्निकल सपोर्ट का है। फिल्म सिटी के पहले फेज को डेवलप करने में अनुमानित जो लागत है वो 1510 करोड़ रुपए है। हालांकि 1000 एकड़ में विकसित होने वाली फिल्म सिटी की टोटल जो लागत होगी वो 10,000 करोड़ रुपए होगी। फिल्म सिटी को डेवलप करने वाली कंपनी को 90 साल का लाइसेंस दिया जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि फिल्म सिटी के लिए निकाला गया ये तीसरा टेंडर था। इससे पहले 2 बार टेंडर निकाले जा चुके थे, लेकिन वो फेल हो गए थे। पिछली दोनों बार उम्मीद के मुताबिक आवेदक कंपनीज नहीं आई थी, इसलिए इस बार शर्तों में बदलाव करना पड़ा, तब जाकर ये जो तीसरा टेंडर था वो सक्सेसफुल हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी की फिल्म सिटी बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने साफ कहा कि अगर काम में देरी हुई तो चुनी गई कंपनी पर रोजाना 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। यह प्रोजेक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यीडा एरिया की यमुना सिटी जेवर एयरपोर्ट और इंटरनेशनल फिल्म सिटी की वजह से निवेश के मामले में पूरे यूपी में नंबर 1 पर बनी हुई है। इसी वजह से इसे इंडस्ट्रियल सिटी भी कहा जाता है। यीडा के एरिया में ही जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और इसके अलावा देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है। खास बात यह है कि फिल्म सिटी का पहला फेज डेवलप करने वाली कंपनी को आगे के फेज में भी प्रायोरिटी दी जाएगी। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया है कि जो कंपनी पहले फेज में फिल्म सिटी का डेवलपमेंट करेगी उसे अगले फेज में भी प्रायोरिटी दी जाएगी।